होता है। अशोक यादव जी, अब कुंभ पर मत रहिए, अभी वक्त पर ही है, पहले वक्त पर अपने पॉइंट मजबूत कर लीजिए। अशोक यादव जी बताइए, आप किस ओर हैं, आप क्या कहना चाह रहे, मतलब जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि मुसलमान, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ बिल को, वो मुसलमान नहीं है, वो तनहा है, वो ये, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपका एक अलग नजरिया है, अलग स्टैंड है? देखिए हिमांशु जी, आज जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी है और आज पूरे देश में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी पे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात देखिए, रामनवमी को लेकर के और राम राज को लेकर के चौपाई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। और उसके बाद है सब नर कहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब सभी नर परस्पर प्रीति से चलते हैं। ये भगवान राम के जन्मोत्सव पे कम से कम हमारे लोगों को, जो भी जनता है, सबको भगवान राम के आदर्शों पे चलने की कोशिश करना चाहिए। और उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हिमांशु जी, परस्पर प्रीति, लेकिन भाजपा क्या करती है? परस्पर शत्रुता। राम राज का बात करते हैं, रावण राज की स्थापना कर रहे हैं। राम राज की बात करते हैं लोग, वक्फ बिल लाने से रावण राज आ जाएगा? चल रहा है वक्फ बिल लाने से रावण राज आ जाएगा? रावण राज क्या है, पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। रावण राज क्या है, बताइए। रावण राज है नफरत का प्रतीक, बंटवारे का प्रतीक, भाईचारे के खिलाफ, यही तो रावण राज है। अब मुझे एक बात बता, अशोक यादव जी सुनिए ना, सम्माननीय, मुझे एक बात बता दीजिए अशोक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नूर अहमद अजहरी साहब भी हैं, बिलाल खान साहब भी हैं, कासमी साहब भी हैं, अंबर जैदी साहब भी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसकी मुखालफत कर रहा है, जो इसका विरोध कर रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड वो कह रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, प्लीज आप बताइए। देखिए, लोकतंत्र में हिमांशु जी, अगर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से कोई बिल अगर पारित हो जाता है, तब भी लोकतंत्र में और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि उस बिल का हम विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर भी विरोध करेंगे और इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन सही है, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपकी नजर में कौन सही है, कौन सही है, या दोनों सही है आपकी नजर में, दोनों गलत हैं, या एक सही है गलत है? नहीं, देखिए, जिस तरह मैं बता रहा हूं, देखिए जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से लाया गया। और इस बिल के अब आप यही क्लियर करना चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बस 1 मिनट और दीजिएगा मेरे को। सिंह साहब नाराज मत होइएगा, सरकार आपकी है, ठीक है, समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये बताइए मेरे को अशोक यादव जी, असंवैधानिक क्या होता है, प्लीज ये बताइए। जब देखिए लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, हस्ताक्षर हो गए, तो ये संवैधानिक तरीका हुआ ना जी? तो फिर असंवैधानिक कैसे हुआ ये? आपकी बात हाँ बता रहा हूं। संविधान की जो आत्मा है ना हिमांशु जी, वो लोकतंत्र के इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी प्रक्रिया अगर संविधान के अवधारणा के तहत अगर अलोकतांत्रिक तरीके से की जाती है तो असंवैधानिक भी मानी जा सकती है। आप देखिए, जेपीसी गठन हुआ अलोकतांत्रिक, जब समर्थन में लोग हैं उसके, जी, जेपीसी का गठन हुआ हिमांशु जी, जेपीसी के गठन में जो रिकमेंडेशंस थे, जो सजेशंस थे, विपक्ष के सांसदों का एक सिंगल सजेशन को स्वीकार नहीं किया गया। नहीं, संसद में बोला गया है कि उसको शामिल किया गया है, संसद में बोला गया है शामिल किया गया है। एहसन सिंह साहब अब बताइए, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, देर हो गई लेकिन ठीक है, शामिल किया गया। हाँ एहसन सिंह साहब, अब आप बताइए कि इतने सारे विरोध हैं, अब क्या करेंगे? ये तो आपको चेतावनी दे दी है कि हम तो पूरे देश भर में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, देश भर में हम चक्का जाम कर देंगे, देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हिमांशु जी, पहले तो रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी राजनीतिक और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की भी सभी पैनलिस्ट और सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। रामनवमी की बधाई ले लेंगे, बाकी लोग बीजेपी की बधाई नहीं लेंगे। रामनवमी से ही शुरू करते हैं। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी ने कहा था, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोहि कपट छल छिद्र न बावा, निर्मल जन्म सो मही भावा। मतलब जो छल कपट वाले होते हैं वैसे ही भगवान को पसंद नहीं आते हैं, वो अयोध्या जा नहीं पाते, कुंभ जा नहीं पाते हैं और हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अब आते हैं वक्त पे। देखिए, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम संविधान को क्यों माने, हम तो कौन को मानते हैं, बहुत सारी जगह पे संविधान को भी मानने लगते हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई कल को, अरे भाई मैं आपके बीच में बोला नहीं, अब सुन लीजिए।
अरे आज भगवान राम की बात बहुत याद आ रही है आज समाजवादी पार्टी को भाई। आज हम मान रहे हैं, आज अवधेश प्रसाद जी चले गए हैं आज राम मंदिर, आज तस्वीरें आई हैं, अवधेश जी आज चले गए हैं फाइनली। अखिलेश जी का इंतजार है। चलिए ठीक है, हाँ कंप्लीट कीजिए बात अपनी। नहीं छोड़ दीजिए हिमांशु जी, हम लोग इस पे डिबेट करते हैं। हम लोग डिबेट करते हैं कि देखिए एक संवैधानिक दायरे में संसद में अगर कोई कानून आता है उसको कुछ मौलवी कह सकते हैं कि हम नहीं मानते हैं, कुछ नेता ठेकेदार कह सकते हैं हम नहीं मानते, लेकिन मैं तो स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत के सभी मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, भारत की सभी मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं, पासमानदा समाज कह रहा है, सभी समाज कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, ये कानून आना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ, पासमानदा समाज के साथ, अखानी समाज के साथ एक जातीयता हो रही थी, उसमें जो इस तरह की चीजें थी उसको हटा के एक अच्छा कानून है, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग कह रहे थे कि हम मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या हमारे गृह मंत्री जी ने कहा सुने नहीं? अरे संसद में कोई कानून बनेगा और भारत में रहने वाला कोई कैसे नहीं मानेगा? वैसे भी हजारी साहब को पता है उत्तर प्रदेश में जो संसद के बने हुए कानून को नहीं मानता है, गर्मी में भी हिमाचल वाली ठंडी आ जाती है। इसलिए इस बात को तो आप कृपया भूल जाइए कि आप संसद में बने हुए कानून को नहीं मानेंगे। हाँ, अब ये जरूर आपको याद दिलाना होगा कि अगर भारत में आपको नहीं अच्छा लग रहा है भारत का कानून, भारत का संविधान, बाबा साहब नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे समाजवादी पार्टी, ऐसे हजारी साहब को कहूंगा भैया आपका कानून तो नहीं चलेगा। यही तो कहा गया, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी ने कहा खाता ना बही जो कह दिया। अच्छा आप एक बात बताइए। नहीं ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अरे एसएन सिंह साहब एक बात क्लियर करिए, एक मिनट। नियम क्या है वो सही है। अच्छा सिंह साहब एक बात का जवाब दीजिए, आप सरकार में हैं और बिलाल भाई का ये सवाल है, मैं आपको और अच्छे तरीके से उस पर बात कर लेता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि बहुत जगह जब कोलकाता से लेकर दिल्ली में हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह गए, जब वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, उन्होंने कहा जैसे किसान बिल वापस लिया ना वैसे ये भी वापस लेने पर हम मजबूर कर देंगे। सरकार ने तब भी कहा था वापस नहीं लेंगे, लेकिन अब वापस लिया ना तो इस बार भी वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। अब जरा इस पर बताइए अपने स्टैंड। नहीं, आप देखिए व्यक्तिगत हित राजनीतिक हित से बड़ा राष्ट्रीय हित होता है। और हमारे मुस्लिम बहने, हमारे मुस्लिम भाई, सर्व समाज के लोग ये जानते हैं कि ये बिल राष्ट्र हित में आया है। 45,000 जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें लगभग 40,000 मुकदमे मुसलमानों ने ही तो मुसलमानों के ऊपर किया है। नहीं, अरे तो उस वक्त भी बहुत सारे किसान आपके समर्थन में थे ना, उस वक्त भी बहुत सारे किसान आपके समर्थन में थे, लेकिन वापस लिया ना। तो इस बार तो मुसलमानों को यही उम्मीदें हैं जो विरोध कर रहे हैं कि वापस लेंगे इस बार भी। देखिए संवैधानिक तरीके से लेंगे ना। हाँ। हिमांशु जी, धमकी से कोई काम होता नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा तो वापस लेंगे। स्वीकारना होगा कि संसद में अगर कोई कानून बनता, वो भी संसद से ही बना था। हिमांशु जी क्या बोले? वो भी संसद से ही बना था, सही बात कही बिलाल भाई ने, और वो भी प्रदर्शन करके ही वापस हुआ। संसद में बहुत सारे ऐसे, निश्चित तौर पे आप देखे होंगे देश के प्रधानमंत्री, हम सभी के प्रधानमंत्री हिमांशु जी उस समय आते हैं और कहते हैं कि हालांकि ये कानून देश हित में था, सर्वहित में था, फिर भी देश हित में हम ये फैसला लेते हैं। लेकिन आज का जो कानून बना है ना वो देश हित में है, वो व्यक्तिगत हित वाले विरोध कर रहे हैं। व्यक्तिगत हित वाले वो विरोध कर रहे हैं जी, जो भूमाफिया है वो विरोध कर रहे हैं, जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो भारत को अपना नहीं मानते। अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं बिलाल भाई, अब आपसे मैं जानता हूं, ये कह रहे हैं मतलब हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, हम इस देश के नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मेरा भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, अधिकार है हमारा, प्रोटेस्ट कर वापस कराएंगे। और पहले भी हुए किसान आंदोलन का जो बिल था, 3 काले कानून वापस लिए गए, प्रेशर में आकर लिए गए, वो भी भारत के संवैधानिक तरीके से। कितने दिन आपने किसानों को बैठा के रखा? आपको मालूम नहीं है, लठी बजाया। लेकिन आज मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। सुन लीजिए, 1 मिनट। 70 अभी समाप्त नहीं हुआ, आप सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए भैया, कुछ लिख के लाए हैं, 1 मिनट रुकिए। अरे एसएन सिंह साहब, हाँ मतलब याद है आपको, हाँ ठीक है बोलिए। हाँ एसएन सिंह साहब 1 मिनट। हाँ एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। कुएं से पानी भी हम बनेंगे और पानी भी हम पे हराम होगा। अगर इस तरीके से ही देश को चलाना है, वक्फ बोर्ड का बिल लाइए, नमाज को लेकर दिन पे दिन 80-20 शमशान कब्रिस्तान मुसलमानों से
से जुड़े कोई भी मुद्दे हो सबसे पहले आपको याद आती है सबका साथ मुझे- सबका विकास सुनिए होता ना, है। सुनिए ना, तो एक मुसलमानों के लिए आप सुरक्षित टॉपिक चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो पाए। एक दर्शक पूछ रहे हैं सवाल, बहुत प्लीज सुनिए सुनिए, नहीं वक्त बर्बाद नहीं करने दूंगा, डाउन करिए सबको। बिलाल भाई एक बात बताइए, एक दर्शक यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बिलाल जी से जरा पूछें कि इतनी जमीन दान में मिली, अगर उसका 10% जो ज़कात आया, क्या उससे तमाम मस्जिदें बना लेते, या फिर क्या कहीं पर हॉस्पिटल या फिर कुछ अच्छा कुछ बनाया गया जिससे गरीबों की मदद हो? ये इसका सवाल बहुत शॉर्ट में दीजिए। मैं अब बहुत शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, या फिर हमारे मुतवल्लियों की जो फीस मिलती है, जो उनको दिया जाता है, इमदाद दी जाती है, वो सब वहीं से होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम प्रचार नहीं करते, वहां से मदद की जाती है। कोई भी मुसलमान अगर गरीब मुसलमान होता है, हम इसलिए ज़कात देते हैं। सर एक सेकंड, हम ज़कात देते हैं ना, तो उसका शोर शराबा नहीं करते। अच्छा, हर इंसान ज़कात निकालता है। बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। नहीं काज़मी साहब बताइए, दिए लगाइए कितने हुए? काज़मी साहब बताइए, एक मिनट। आज सामने है काज़मी साहब, मुफ्ती शगुन काज़मी साहब क्या बढ़ाइए। गोल गोल घुमा रहे हैं और आप ये जानकर सिंह साहब एक मिनट रुकिए, वक्त कम है मेरे पास। काज़मी साहब बोलिए। बधाई और शुभकामनाएं। अब आप मैं ये हिमांशु जी ये कहना चाहता हूं कि 60 साल का अरसा कम नहीं होता जो कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने इन तमाम वक्फ संपत्तियों पर इन तथाकथित मुसलमानों के हितैषियों का कब्जा कराया। उनके तो बड़े बड़े मॉल बन गए, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल अगर इन्होंने बनाया हो इन 60 सालों के अंदर, तो ये बताएं। और इन्होंने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का जो प्रयत्न किया था, आज की सरकार संविधान के अनुसार, अदरी साहब बहुत शॉर्ट में, संविधान के अनुसार अदरी साहब सरकार से पूछ लो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर बॉल आई तो सीधे बॉल दूसरी तरफ फेंक दी, यही तो बात